वृत्ति। देवभान को भूलने के लिए बाबा समझाते हैं, एक है लौकिक वृत्ति, एक है अलौकिक वृत्ति। बाबा कई दिनों से उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि लौकिक वृत्ति का आधार है दैहिक स्मृतियाँ, अलौकिक वृत्ति का आधार है आत्मिक स्मृतियाँ, ईश्वरीय स्मृतियाँ, परमात्म प्यार। आज बाबा ने फिर इन दोनों वृत्तियों का डिफरेंस समझाते हुए हमें अलौकिक वृत्ति धारण करने की प्रेरणा दी है, अलौकिक रूहानी वृत्ति। तो बाबा ने कहा, अगर लौकिक वृत्ति होगी यानी देवभान पर, देह के संबंधों पर आधारित है, देह की स्मृतियाँ जो रजिस्टर हो जाती हैं उस पर आधारित है, तो लौकिक वृत्तियों में अवगुण धारण करने की वृत्ति होती है, ईर्ष्या और घृणा धारण करने की वृत्ति होती है। और जो अलौकिक वृत्ति है उसमें हर एक के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना में संपर्क में आएंगे। तो दोनों में कितना अंतर हो गया। तो अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्तियां हैं, लौकिक जीवन की अवगुण धारणा की, ईर्ष्या की, घृणा की वृत्तियां। और फिर अगर हम अलौकिक वृत्ति को धारण करते हैं तो अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति ये प्राप्त कर सकते हैं। लौकिक वृत्ति को धारण करते हैं तो शिकवे शिकायत करेंगे कि हमें अलौकिक परिवार में भी प्यार नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती, मिलते हुए भी ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि खुद अवगुण वृत्ति में है। तो चेक करो, अलौकिक परिवार से शिकवे शिकायतें तो नहीं है, प्यार नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता, तो समझ जाओ हमारी अपनी वृत्ति अवगुण धारणा की है, ईर्ष्या की है, घृणा की है। उसको शुभ भावना, शुभ कामना में परिवर्तन करो तो उससे लौकिक अलौकिक, लोक परलोक दोनों में कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा, पुरुषार्थ में कमज़ोर रहने का एक ही कारण है बच्चों का, कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता है। तो आज भी हम लगातार इस पुरुषार्थ में रहेंगे कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दें। आज वरदान में भी बाबा ने कहा है, कर्म बंधन को कर्म संबंध में परिवर्तन करो, ये देखते हुए कि वैरायटी आत्माओं का नाटक है। हमारा मर जीवा जन्म है, हम तो मर चुके पिछले जन्म से, हम श्रीमत के आधार पर चलते हैं। तो मैं श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा, मुझे श्रीमत है, भगवान का आदेश है कि सबको आत्मा भाई भाई की नज़र से देखो, ईश्वर का बच्चा देखो, ब्राह्मण देखो, होवनहार देवता देखो, प्रकृति में चमकता सितारा देखो। ये अलौकिक वृत्ति धारण करो। और साथ ही कोई कैसी भी आत्मा है, कोई पाप आत्मा है, कोई अपकार करने वाली आत्मा है, उसके लिए ईर्ष्या और घृणा की भावना के बजाय रहम की भावना, शुभ भावना, कल्याण भावना, उसका भी भला हो, उसको भी सुख देना है। तो इससे हम विजयी हो जाएंगे। तो ये हमारा विशेष संगम युगी कर्तव्य हम आत्माओं को याद रखना है, लौकिक को अलौकिक करना और विश्व कल्याण का कर्तव्य संपन्न करने के लिए कर्म बंधन को कर्म संबंध में हमको परिवर्तन कर देना। मैं विश्व कल्याणी हूँ और मेरा कल्याण का कर्तव्य स्व से सर्व तक शुरू हो जाता है। उसमें किसी को भी मिस नहीं करना। आज गिन गिन के हर एक आत्मा को दुआएं देनी है, शुभ भावना रखनी है, कल्याण की भावना रखनी है। मैं विश्व कल्याणी, परोपकारी,
रहम दिल आत्मा हूँ, मेरा सब लौकिक अलौकिक हो गया है। ऐसे दृष्टि परिवर्तन का विशेष अभ्यास करेंगे। ओम शांति।